अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। न्यू बॉर्न बेबी की शॉपिंग के लिए एक और वीडियो मैंने कहा था कि मैं बनाऊंगी, तो वो वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरी शॉपिंग पूरी हो गई थी और आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिएगा कि क्योंकि जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है तो बस हो रहा है कि अल्लाह ताला खैर खैरियत का वक्त लाए। उसके बाद जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को दिखा दी थी। अब कुछ शॉपिंग कपड़ों वगैरह की रहती थी, कुछ स्टार्टर सेट वगैरह रहते थे और ये फीडर वगैरह जो चीज़ें थी वो रह गई थी। तो जेंडर मुझे पता चल गया था, तो इसीलिए फिर मैंने उसी हिसाब से चीज़ें ले ली थी। तो आप लोगों से एक और बात कहनी थी कि वीडियो देखा करें तो कमेंट में लाजमी बताया करें कि वीडियो कैसी बनी हुई थी। एक अपनी तरफ से मैंने शॉपिंग जो है वो कंप्लीट कर ली हुई है। तो चलें जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ना एक्सेसरीज़ दिखा देती हूँ, मतलब जो ज़्यादा एसेंशियल हैं चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं। तो उसमें सबसे पहले मैंने कहा था कि मैंने फ़ीडर एक ख़रीदा है, तो ये मैंने एक फ़ीडर और लिया है। ये कांच का है, ये धुलने में थोड़ी आसानी होती है, तो ये मैंने अपनी लोकल मार्केट से ख़रीदा है। फ़ीडर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वाइट कलर के और इस तरह के ना शीशे वाले। उसके बाद एक फ़ीडर और लिया था, वो ये वाला है। ये आजकल बड़ा चल रहा था तो मैंने कहा चलें जी एक मैं भी ले लेती हूँ। तो ये एक मैंने इस तरह का स्टार्स वाला लिया। उसके बाद जी ये नोज़ क्लीन करने के लिए मैंने लिया एक। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है हर जगह पे, लेकिन मैंने ये अपने जो है लोकल मार्केट से ख़रीदी है। बच्चा छोटा होता है तो उसका नाक साफ़ नहीं किया जा सकता फिंगर वगैरह से या किसी चीज़ से, तो ये इस बड़ी आसानी से जो है इसके ज़रिए हम उसकी जो नोज़ है वो क्लीन कर सकते हैं। ये एक इसकी अच्छी चीज़ ये है कि इसके ऊपर कवर अवेलेबल है, आप यूज़ करके इसको क्लीन करके दोबारा से इसको कवर करके रख सकते हैं अपने पास। तो ये एक मैंने लिया था क्योंकि ये ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। बच्चे को नाक बंद हो जाता है सर्दी ठंड की वजह से या एसी में सुलाने की वजह से। तो उसके बाद जी मैंने लिया था एक मिल्क पाउडर कंटेनर था, ये मुझे बड़ा पसंद आया। ये बहुत प्यारा है, छोटा सा। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल थे दराज पे, लेकिन ये मुझे लोकल मार्केट से थोड़ा रीज़नेबल रेंज में मिल गया था, तो मैंने ले लिया। ये देखिए इसके साथ दोनों स्पून अवेलेबल है और ये इसका कवर है। तो अगर आपको कहीं ट्रैवल करना होता है तो आप बड़ी आसानी से इसके अंदर मिल्क पाउडर रख के और ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जो ये वाली प्रोडक्ट्स थी ये सारी जॉनसन्स की ली थी, क्योंकि मैंने उरहान की बार भी जॉनसन्स की सारी चीज़ें यूज़ की थी, तो इस बार भी मैंने जॉनसन्स की ली थी। नेक्सटन की भी रीज़नेबल होती हैं और इजीली अवेलेबल होती हैं मार्केट में। ये ऑनलाइन आपको दराज से भी मिल जाएंगी और ज़ुबैदा से या नाहिद से कहीं से भी आप इनको ऑनलाइन जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे इजीली अवेलेबल थी तो मैंने इन्हें मार्केट से ख़रीद लिया था। तो ये जॉनसन्स का ऑयल है बच्चे के मसाज वगैरह करने के लिए। तो मैं ये कुछ शुरू के डेज़ में ये यूज़ करती हूँ, फिर मैं आलमंड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि वो अच्छा होता है। और पंसारी वगैरह से या कीम से लेते हैं तो मुझे थोड़ा भरोसा होता है कि वो ख़ालिस होगा। तो ये ऑयल है कुछ दिन इस्तेमाल करने के लिए ये लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह कोकोनट ऑयल या फिर मैं आलमंड ऑयल ले लूँगी। उसके बाद मैंने लिए तो क्लोन भी थे, एक ये क्लोन लिया था और एक मैंने ये लिया था, लेकिन हमारे यहाँ छिले में जो है 1.25 महीने में वो क्लोन लगाने नहीं देते बच्चे को, ना माँ को किसी किस्म का परफ्यूम लगाने देते हैं। तो इसीलिए मैंने ये ले लिए क्योंकि मुझे प्यारे बहुत लग रहे थे, लेकिन मैंने छिले में इस्तेमाल करने के लिए जॉनसन्स का जो है वो पाउडर ले लिया था। तो ये भी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गया था मार्केट से, तो मैंने ये पाउडर ले लिया। और क्लोन भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बेबी लव का क्लोन है और इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और उसके बाद ना ये प्यारा भी बहुत लगता है। इसके ना यहाँ पे ये देखिए टेडी बना होता है फेस पे, और आप इसको ओपन करते हैं तो ये परफ्यूम की तरह ये क्लोन जो है वो यूज़ हो सकता है। तो ये नेक्सटन का है, जो मैंने सुना है कि सबसे अच्छा क्लोन है ना वो चीकू का, तो वो मुझे अभी अवेलेबल नहीं था, तो वो इंशाल्लाह जैसे ही अवेलेबल होगा तो मैं वो भी एक ऑर्डर करूँगी। इसके बाद ये जो पिंक कलर वाला है ये भी बड़ा प्यारी स्मेल है इसकी भी। तो ये है जी ये भी बेबी लव परफ्यूम है क्लोन,
बच्चों के लिए। तो आप नेक्स्टन का भी ले लें, वो भी इजीली अवेलेबल होते हैं, तो वो भी मार्केट से आपको मिल जाएगा। ये भी इसी तरह ये देखिए ये होता है, इसकी ये नोज़ल है और ये बहुत क्यूट लगते हैं पड़े हुए। ये देखिए उसके बाद मैंने ना पहले ये सोचा था कि मैं बस हेड टू टो वॉशर ले लेती हूँ। ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा बेबी बाथ। तो ये आप शैम्पू के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और सोप के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाता है। ये थोड़ा माइल्ड होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा, तो ये बच्चे की स्किन के लिए बिल्कुल सूटेबल होता है। तो मैंने ये ले लिया कि ना ये इस्तेमाल हो जाएगा शैम्पू के तौर पे भी और सोप के तौर पे भी। लेकिन फिर मुझे हुआ कि चलो बाथ तो मैं ले ही रही हूँ, तो मैंने सोप भी ले लिया कि कोई अर्जेंट होता है, जैसे फेस वॉश करना होता है या हैंड वगैरह वॉश करने होते हैं कोई चीज़, तो मेरे पास एक सोप होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने जॉनसन्स का जो पिंक कलर का सोप था वो भी ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मुझे इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगती है। तो ये बाथर और ये जो सोप था ये मैंने दोनों ऑर्डर कर दिए थे। उसके बाद ये जॉनसन्स की जो है जेली, ये मैंने की थी, ये देखिए आप, इसकी सॉफ्ट क्रीम है। आप चाहे तो लोशन ले लें, अगर नहीं तो क्रीम ले लें। लोशन मैंने यूज़ किया था तो वो मुझे अच्छा तो वो भी लगा था, लेकिन मुझे ये क्रीम ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो मैंने कहा कि मैं ये क्रीम ही लूँगी। तो मैंने ये जॉनसन्स की जो है वो क्रीम ले ली। ये आपको नेक्स्टन में भी अवेलेबल हो जाएगी और दूसरे चीकू वगैरह जो ब्रांड है बड़े वाले, उनमें भी ये अवेलेबल है, ईज़िली आप ऑनलाइन मंगवा सकती हैं। उसके बाद मैंने ये रैश के लिए सूडो क्रीम जो है वो ली है। पहले मैं यूज़ करती थी कैनाकॉम, लेकिन वो कहते हैं उसमें स्टीरॉइड्स होते हैं, तो इसीलिए मैंने फिर सूडो क्रीम ले ली। कैनाकॉम बहुत ज़्यादा रैश हो तो आप 1-2 दिन लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो सूडो क्रीम इस्तेमाल होती है। और ये मैंने इसका जो है छोटा पैक अभी लिया है, बड़ा नहीं लिया। तो उसके बाद ये जो है मैंने ईयरबड लिए, ये यूज़ हो जाता है बच्चे के कान वगैरह जब उसको नहलाएं तो सब फोरी ये साफ़ करने के लिए। तो मुझे ये पिंक कलर में अवेलेबल थे, तो मैंने ये पिंक कलर में ले लिए। उसके बाद मैंने ये एक स्वेडल ऑर्डर किया था। ये स्वेडल में ये बच्चे को कवर कर लेता है। इसमें ज़िप लॉक होता है कि आप ज़िप लॉक वाला भी था, लेकिन मैंने सिंपल जो था वो ले लिया ताकि इसमें आसानी से बच्चा कवर हो जाए। तो इसके अंदर जो था वो ये कैप थी, बड़ी क्यूट सी, ये देखिए ये कैप थी और साथ में इसके ये स्वेडल आप कर सकते हैं बच्चे को इजीली। इसमें आप इस तरह, मैं आपको फैला के दिखा देती हूँ। इसमें आप ये देखिए यहाँ बच्चे को लिटा लें आप आराम से, और फिर उसको इस तरह करके और ये कवर कर लें, तो रात में बच्चे को बड़ी आसानी होती है कि आप उसको कंप्लीट कवर करके और सुला सकते हैं। और फिर एक इसकी मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि इसके साथ सेम ही ये जो है कैप अवेलेबल थी। तो ये मैंने 2 लेने थे, लेकिन ये मुझे एक मिल रहा था, एक ज़िप में मिल रहा था, तो ज़िप वाला मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने फिर ये सिंपल जो है एक स्वेडल ले लिया बजाय रैपिंग शीट्स लेने के। वो मेरे पास सुरहान वाली पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा वही यूज़ हो जाएगी, तो मैंने ये एक स्वेडल लिया। एक मैंने ये सेट ऑर्डर किया था। पहले मैं ये सीज़र और नेल कटर ले चुकी हुई थी, लेकिन ये सेपरेट जो थी वो येलो कलर में मिल रही थी, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो मुझे ये कलर प्यारा लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये हेयर ब्रश लेने के लिए फिर सीज़र और नेल कटर जो है वो दोबारा ऑर्डर किया, वो ख़रीद लिया साथ, क्योंकि ये पैक मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था कलर में। तो ये बच्चे को जब छोटा होता है ना, तो ये उसके हेयर ब्रश करने के लिए बड़ा ईजी रह जाता है। तो मैंने फिर ये एक ब्रश ले लिया और एक कॉम्ब ली, और इसमें साथ में सीज़र है, सीज़र का कवर अवेलेबल है और साथ में नेल कटर है। तो ये बहुत क्यूट सा सेट है इसका। उसके बाद एक मेरे पास पूरा कंप्लीट सेट है, वो भी मैं आपको आज की वीडियो में ही दिखाऊंगी, जिसमें बेबी नेस्ट है और पिलोज़ हैं और साथ में बिछोनी है। लेकिन ये एक पिलो मैंने ले लिया, मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा था, इस पे रैबिट बना हुआ छोटा सा। तो ये आपको मैं दिखाती हूँ, इस तरह आपको नज़र आ जाएगा पूरी तरह से। ये देखिए पिछली दफ़ा जब सी सेक्शन हुआ था मेरा, तो फिर उस टाइम पे मैं कोई भी चीज़ लेके नहीं गई हुई थी, तो हमारे पास पैम्पर भी अवेलेबल नहीं थे। तो फिर वहाँ पे सारे भागम दौड़ चीज़ें लेने के लिए भाग रहे थे,
तो मैंने फिर नाना स्मार्टी के इस बार जो है वो पैम्पर्स ऑर्डर कर दिए। लेना तो पैम्पर्स ही चाह रही थी, लेकिन मैंने फिर कहा कि चलो अगर नहीं अवेलेबल तो फिर मैंने ये वाले डायपर्स ले लिए। सुना है इनके रिव्यूज़ भी अच्छे हैं, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, एक दफ़ा अर्जेंट बेसिस पे शॉपिंग करनी थी, क्योंकि फिर पता नहीं मेरा चक्कर लगे ना लगे। तो मैंने फिर नाना स्मार्टी के डायपर्स जो थे वो ऑर्डर कर दिए। इसमें आई थिंक पीसीस भी लिखे होते हैं कि कितने पीस अवेलेबल हैं। तो ये न्यू बॉर्न है और इसमें 25 पीसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। उसके बाद मैंने स्टार्टर सेट 2 लेने थे, लेकिन फिर मैंने एक ही ले लिया क्योंकि उनके पास डिज़ाइन ही इतने ज़्यादा पड़े हुए थे। तो ये स्टार्टर सेट मैं आपको पूरा कंप्लीट दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो है ये है जी 11 पीस सेट है। इसमें आपको जो चीज़ें अवेलेबल होंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें टी शर्ट है, पैंट है, बिब है, मिटन है और हैट है। उसके बाद आपको बेबी को कवर करने के लिए सेम उसी कलर की और डिज़ाइन की जो है वो शीट, रैपिंग शीट देंगे। तो साथ ये एक मैंने स्टार्टर सेट ऑर्डर किया था, मिटन, ये फेस टॉवल, बिब और ट्राउज़र शर्ट, और साथ में एक ये स्वेडल या रैपिंग शीट है। तो ये आपको कंप्लीट दिखा देती हूँ मैं सेट। उसके बाद मैंने हेडबैंड ऑर्डर किए थे, ये दराज से ऑर्डर किए थे, इनका लिंक भी मैं साथ में अटैच कर दूँगी। तो ये 2 पीस थे, एक ये सब था इसके साथ और एक ये बो वाला था। तो इनकी डिलीवरी थोड़ा लेट होती है, 10 से 15 दिन लग जाते हैं, तो इसीलिए मैंने पहले ऑर्डर कर दिए थे। तो ये 2 पीस ये थे और एक ये 5 पीस सेट था, जिसमें ये फ्लावर वाला था, एक ये वाला और एक ये बो वाले थे। और तो मैंने कहा ये ले लेती हूँ, तो ये सारों के साथ ही चल जाएंगे। उसके बाद एक ये टर्बन कैप ली थी, इस पर काफ़ी बड़ी सारी बो लगी हुई है, तो ये लगा हुआ पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है हेडबैंड। उसके बाद सॉक्स का अभी ये फ्रिल वाला मेरे पास अभी एक ही सेट है, लेकिन ये मैं सारे ड्रेसेस के साथ मैच करके एक एक सेट इंशाल्लाह ज़रूर लूँगी। तो अभी ये मेरे पास सिर्फ वाइट कलर में अवेलेबल है। तो अब जी मेरे पास सिर्फ ड्रेसेस रह गए हैं, अब मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने ये मिनी माइनर से ऑर्डर किए थे, ये 2 पीस पजामा सेट है। ये देखिए, ये 2 पीस मैंने पजामा सेट लिए थे मिनी माइनर से, सेल पे से। एक ये वाइट है और एक ये पिंक कलर में है, इसके भी इसी तरह फ्रिल लगी हुई है, ये देखिए। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद मैंने टी शर्ट्स का पैक लिया था, तो ये जो है ये 3 टी शर्ट्स थी, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, और ये बड़े प्यारे से कलर्स थे। ये देखिए, पर्पल था, पिंक था और एक ये सी ग्रीन सा कलर था, छोटे छोटे फूलों के साथ। तो ये मुझे 3 पीस सेट मिला था, ये देखिए। और एक ये नहीं। उसके बाद 2 मैंने जंप सूट ले लिए थे कि इनके साथ पजामा वगैरह या नीचे इनर पहनने के लिए लूँगी तो वो इसके साथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये एक ये वाला था पिंक कलर का, ऊपर ये छोटा छोटा प्रिंट है इसके। तो एक मैंने ये जंप सूट लिया था और एक मैंने ये डॉट्स में प्रिंट वाला लिया था मिनी माइनर से, ये भी सेल से मुझे मिला था। एक ये रोम्पर है, ये भी मैंने मिनी माइनर से ऑफ पे लिया था। तो ये सेल के दौरान मैं गई थी और मैंने ये रोम्पर सेट जो था वो ऑर्डर किया था, क्योंकि इसी में लिटाना होता है बच्चे को, तो ये सारा कवर कर लेता है, हैंड भी और फुट भी, और ये बंद हो जाता है सारा। तो एक ये रोम्पर है। उसके बाद मैंने ये इनर्स ले लिए थे, क्योंकि मैंने स्कर्ट्स वाले कपड़े ज़्यादा लिए थे, तो मैंने कहा उनके साथ ये जो है इनर पहनाए जा सकते हैं। तो मैंने एक ये पजामा ले लिया और एक ये ले लिया, और इनके साथ ना 3 मैंने शर्ट्स भी ले ली सेम। ये रोम्पर नहीं है, ये हाफ में शर्ट्स हैं। अगर आप करीब से देखें तो ये 3 का सेट जो था वो मुझे लोकल यहाँ पे 399 में मिला था। तो ये बड़ा रीज़नेबल है, स्टफ़ बड़ा अच्छा है इसका। तो ये 3 शर्ट्स और ये 2 पजामा सेट ये मैंने ले लिए ताकि नीचे पहनाए जा सकें। तो अब मैं आपको अपनी सबसे फेवरेट चीज़ दिखाती हूँ, जो कि
कपड़े हैं, तो मैंने कपड़े ऑर्डर किए थे, बल्कि जाकर ख़रीदे भी थे। कुछ तो आपको दिखा दिए हैं, कुछ मैं अब आपको दिखाती हूँ। इसके बाद मिटन्स लिए थे। ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते क्योंकि बच्चे मेरे तो बिल्कुल भी नहीं पहनते। तो मैंने ये 2 मिटन के जो सेट थे वो ले लिए, और एक मिटन का सेट आपको पता वो स्टार्टर सेट में ही साथ अवेलेबल है, अटैच है। तो मैंने कहा ये 3 इनफ है मिटन्स, क्योंकि ये 1 डेढ़ माह के बाद तो इस्तेमाल नहीं होते। तो ये मिटन सेट मैंने ले लिए थे। उसके बाद अब सबसे फ़ेवरेट जो मैंने लिए थे अपने कपड़े, वो मैं दिखाती हूँ, और आप लोगों को बड़े प्यारे लगेंगे। छोटे छोटे क्यूट से कपड़े हैं। तो मैंने फुल सूट भी लिए थे, फ़्रॉक भी ले लिए। तो मैंने फिर ये एक मिनी स्कर्ट ले ली रेड कलर में, और इसके साथ इंशाल्लाह जहाँ से मैंने आपको हेडबैंड्स दिखाए हैं वहाँ से मैं हेडबैंड्स भी ऑर्डर करूँगी। और इसके ऊपर ये इसकी शर्ट भी बहुत जो है वो क्यूट सी है, रेड कलर के ऊपर ये वाइट में। तो ये बहुत प्यारा ड्रेस है, ये मुझे पसंद है सबसे ज़्यादा। तो ये मैंने कहा हॉस्पिटल से वापसी पे इंशाल्लाह उसको पहनाएंगे। तो एक ये सूट लिया था मैंने, और उसके बाद मुझे स्कर्ट्स बड़ी प्यारी लग रही थी, तो मैंने ज़्यादा जो कपड़े थे वो यही किया कि मैं स्कर्ट्स वाले ले लूँ। मुझे पता है छोटे बच्चे को इतने फैंसी कपड़े पहनाए नहीं जाते, लेकिन मुझे बहुत शौक़ था स्कर्ट्स वाले कपड़े लेने का। तो ये एक और बड़ी प्यारी क्यूट सी स्कर्ट है जो मैंने उसके लिए ली है। आप लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती वाली औलाद दे, और लंबी ज़िंदगी हो उसकी, और मुझे ये सब पहनाना नसीब हो। अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करे, और बाकी माँओं के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। तो ये ना कॉटन लॉन स्टफ़ में इसका ब्लाउज़ है, शर्ट है इसकी, और इसके नीचे ये जो है वो स्कर्ट है। उसके बाद फिर मैंने कुछ सोचा कि मैंने 2 स्कर्ट्स में ले लिया, तो मैं एक फ़्रॉक ले लेती हूँ। तो मैंने ये एक लॉन स्टफ़ में वाइट कलर का प्लेन में फ़्रॉक ऑर्डर किया। ये देखिए कितने क्यूट कपड़े हैं ये देखिए। तो ये इसके साथ छोटी सी जो थी वो निकर थी, लेकिन मैंने इनके साथ इनर लिया, तो मैं वही पजामा वगैरह पहनाऊँगी, क्योंकि इसी में हम ये छोटे कपड़े बच्चों को नहीं पहना सकते, उनको ठंड लग जाती है। उसके बाद एक ये ड्रेस है, ये उसका टॉप है, ये देखिए पिंक कलर का, और साथ में ये छोटी सी क्यूट सी उसकी निकर है, उस पर बोज लगी हुई है। ये आपको अगर क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो इस तरह आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। ये देखिए ये ड्रेस मैंने ये लिया। ये इतने प्यारे प्यारे थे कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं लेती रहूँ, ज़्यादा सारे ड्रेसेस ले लूँ, लेकिन सब ने कहा कि जो न्यू बॉर्न होता है वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए फिर मैंने ज़्यादा ड्रेसेस ऑर्डर नहीं किए थे। फिर एक मैंने रोम्पर ले लिया थोड़ा डिज़ाइन चेंज करने के लिए। तो ये येलो लेमन कलर में जो था वो एक रोम्पर था। ये इसके ऊपर नरम जो है ब्लेंडेड स्टफ़ में बना हुआ है, ये उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, और नीचे वाला ये थोड़ा सा रेशमी में है, लेकिन पहना जाएगा ये भी। और साथ में इसके ना बो भी थी, तो बूटीज़ मुझे नहीं मिली शूज़ वगैरह, तो वो उनको मैंने कहा था कि आप मुझे मंगवा दें एक स्नगल बेड और एक बूटीज़ और शूज़ वगैरह। तो ये जो थी मेरी शॉपिंग, अल्लाह का शुक्र है अपनी कंप्लीट हो गई हुई है बेबी गर्ल की। तो आगे इंशाल्लाह हॉस्पिटल जो बैग है मदर का और बेबी का वो इंशाल्लाह मैं आगे लेके आऊँगी। तो आप लोग ढेर सारा मुझे प्यार दीजिएगा, और वीडियोस पूरी देखिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर मेरे से कोई चीज़ स्किप हो गई है तो कमेंट्स में लाजमन मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं वो चीज़ें लेके पूरी कर लूँ। और जो न्यू मदर्स हैं वो ये चीज़ें लाजमी अपने साथ रखें, ताकि उनको वक्त पे हर चीज़ अवेलेबल हो, उनका बैग तैयार हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं हॉस्पिटल बैग के बारे में बताऊँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।